फीडिंग एंड फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस। जब आप बेबी कंसीव करने के बाद डिलीवर कर लेती हैं तो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लग सकते हैं या नहीं लग सकते। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस बिल्कुल लगवा सकती हैं। इस टाइम में चूँकि आप रात को बच्चे के साथ भी जाग रही होती हैं, यूजुअली सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी होती है, दिन में आपके पास एक्सरसाइज का और दूसरी जिम वगैरह जाने का टाइम नहीं होता, तो प्रेगनेंसी का जो 10 से 15 केजी वेट आपने गेन किया होता है उसको उतारने में फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस ख़वातीन की बहुत हेल्प कर रहे हैं। नंबर 2, दोज मदर्स हु आर प्लानिंग टू कंसीव वो ये नहीं लगवा सकती। फॉर द टाइम बीइंग दोज कपल्स और एंड दोज मदर्स हु आर प्लानिंग टू कंसीव वो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगवा सकती हैं बिल्कुल, मगर आपने प्रेगनेंसी के जब आप ट्रीटमेंट ले रही हैं उससे आपने 3 मंथ्स पहले इसको रोकना होता है। टेंटेटिवली गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे आई एडवाइस कि आप 4 to 5 मंथ्स पहले ये इंजेक्शंस रोक दें और उसके बाद अपनी बॉडी को पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट ज़्यादा लें, डिटॉक्सिफाई करें और चिया सीड्स वगैरह लें। नंबर 3, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जो लोग कीमोथेरेपी करवा चुके होते हैं या कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी तो हम एडवाइस नहीं करते फॉर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, लेकिन जब आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप कीमोथेरेपी से गुजर चुकी हैं तो उस टाइम पे हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि अब आप ये इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ इसको शुरू कर दें। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिवर डिसऑर्डर्स के अंदर भी पूरी डिफ्रेंशिएशन हमें करनी पड़ती है कि कौन से लिवर डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये आपको हम लगा सकते हैं। लेकिन हार्ट डिजीज़ में चूंकि फ़ैट जो है वो आपके लिवर के ऊपर पूरा उसे कवर करके उसे काम नहीं करने दे रहा होता, तो यूजुअली हार्ट डिजीज़ के पेशेंट का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड क्लॉटिंग वाले पेशेंट्स, किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब पेशेंट्स और जॉइंट डिसऑर्डर्स जैसे नी के जॉइंट का मसला है, हिप जॉइंट का मसला है, स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ सर्वाइकल बोन यहाँ पे जो पीछे कॉलर बोन्स के इश्यूज़ हैं, उनमें भी यूजुअली हमें रेफरल पेशेंट्स आ रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डॉक्टर्स, क्योंकि इन लोगों का, इन पेशेंट्स का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और विद ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस एंड एसओपीज एंड डोज की टेस्टिंग, सारे टेस्ट करवा के और जिस तरीके से ये इंजेक्शंस इन पेशेंट्स को लगने चाहिए वो पूरी हम केयर जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चंस का सेट था जिसका हमने जवाब दे दिया है। आई होप इट कवर्ड इट ऑल। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की, शुगर की जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जब हम ये इंजेक्शंस लगाते हैं तो यूजुअली चूँकि फ़ैट उतर रहा होता है बॉडी से, तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की डोज़ जो है वो विद एवरी सेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और अक्सर लोगों की तो बहुत मिनिमल सी डोज रह गई है बिकॉज दे हैव लॉस्ट द फैट वेरी इजीली एंड नाउ दे आर ऑन ओनली ऑन मेंटेनेंस डोज, और वो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ की दवाइयाँ जो हैं उनकी अगर 14 या 15 वो ले रहे थे तो अब वो 5 या 6 और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 पे आ जाते हैं, बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू लूज़ वेट एंड लूज़ फैट ऑफ फ्रॉम द विजराज के ऊपर जो फैट यानी ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ होता है। फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन चाहे आपके पेट में लग रहे हैं, चाहे बाजू में लग रहे हैं, चाहे आपकी चिन पे लग रहे हैं, फेस पे लग रहे हैं, कहीं पे भी लग रहे हैं, तो वो दवाई जो है वो ज़ाहिर है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। जब मेडिसिन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो वो माइक्रो सर्कुलेशन में जाके आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर से सारे की सारी जो फैट है उसको रिमूव करती है। तो इससे क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। ऑर्गन्स जब सही काम करते हैं तो ऑक्सीजनेशन सही होती है और उनकी बॉडी जो है वो सही तरह से रिस्पॉन्ड करती है एज़ कम्पेयर टू उनकी जो पहले कंडीशन थी।